अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो ज़ाफ़रान के बारे में। तो दोस्तों, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। मैं आपको पहले ज़ाफ़रान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गर्म और खुश्क मिजाज रखने वाली इस बूटी का जो पौधा होता है वो प्याज की शक्ल जैसा होता है, मुशाबत रखता है उसे। हिंदी में इसको ज़ाफ़रान को हिंदी में कैसर भी कहते हैं, फ़ारसी में केमास कहते हैं, अरबी में ज़ाफ़रान कहते हैं, इंग्लिश में इसको जो है या लातीनी ज़बान में इसका साइंटिफिक जो नेम है क्रोकस साटो है। इसका रंग जो है सुर्खी माइल, जर्द, जायका कदरे तल्ख होता है लेकिन खुशबूदार होता है। जावत्रिक जो है इसका नेमुल बदल है। इसका इस्तेमाल खानों में लज़्ज़त और खुशबू वगैरह के लिए किया जाता है। इससे कपड़े भी रंगे जाते हैं। ज़ाफ़रान जो है वो फ़रहत बख्श एक चीज़ है, खुशबूदार है, रंगदार है। ये जो है सर्दी का भी बहुत ही बेहतरीन और शाफ़ी इलाज है। इसमें जो विटामिन है, इसकी न्यूट्रिशनल जो कंपोज़िशन है वो बड़ी अहम है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, फैटी एसिड है, मेगा फैटी एसिड है, विटामिन सी है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है और जिंक भी इसमें पाया जाता है। जो सेलेनियम है ख़ास तौर पे मैन पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैन फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाफ़रान जो है एक ख़ास किस्म के पौधे से हासिल किया जाता है। पौधे का एक फूल होता है जिसको क्रोकस साटो कहते हैं। लातीनी ग्रीक वर्ड है ये। क्रोकस साटो इसका साइंटिफिक नेम है। उसके फूलों से ये हासिल किया जाता है। इसकी कोंपलें जो होती हैं नरम रेशेनुमा होती हैं। अब जो है ये कोंपलें इसकी नर्म जो रेशे नुमा होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोकस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। इसको बाद में पहले ये नरम होती हैं, बाद में इसको खुश्क कर लिया जाता है, जिसके बाद ज़ाफ़रान तैयार हो जाता है। प्याज से मुशाफत रखता है। इसकी काश्त बहुत ही कम कीमत में होती है, ताहम इसके निगाहदाश्त जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ये उन इलाकों में काश्त किया जाता है ना तो जहाँ मौसम सर्द हो और ना ज़्यादा गर्म हो। इनको पानी की बहुत ही कम मिकदार दरकार होती है। ऐसा काश्त किया जाना चाहिए जहाँ पे जो है ना पानी का ठहराव ना हो। मुनासिब जगह ऊंचे टेले होते हैं ताकि वहाँ पानी ना ठहर सके। वहाँ पे जो है इसको किया जाता है ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना पहुँच सके। ज़्यादा पानी हमेशा इसको नुकसान पहुँचाता है। ये स्पेन, मिस्र, शाम, फ्रांस, तुर्की, चीन और इटली में ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में भी इसकी काश्त कश्मीर और कोयटा के इलाकों के नज़दीक वहाँ पे ये बड़े पैमाने पर की जाती है। बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इन दोनों जगहों पे ये काश्त की जाती है। इसके फ़ायदे जो हैं वो सबसे मेन इसका जो फ़ायदा है, मैन एरेक्टाइल डिसइंफेक्शन और प्री मेच्योर एजैकुलेशन, ये इसका पहला फ़ायदा है। मेंटल डिसऑर्डर, दिमागी तौर पे कमज़ोर है। इसके 3 चावल के दानों के बराबर इस्तेमाल भी किया जाए रोज़ाना तो ये बहुत ही मैन डिसइंफेक्शन जो इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन है, सूरत इंजाल है, उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। दूध के साथ इसका इस्तेमाल होता है। यादाश्त को बेहतर बनाता है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर को बेहतरीन कराता है। स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, जहनी तनाव है, दबाव है, भूलने की बीमारी है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है। ज़ाफ़रान भूख की कमी को दूर करके हाजमा दुरुस्त करता है। तो दोस्तों, शुगर के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ये मसाना उनका कमज़ोर हो जाता है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, तबीयत बोझल सी रहती है, बलगम का इखराज जो है वो नहीं होता, बलगमी तबीयत है। तो इन सब लोगों के लिए, इन सब दोस्तों के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़बरदस्त चीज़ है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। मसाने और जिगर को क़ुव्वत बख्शता है, बोझल तबीयत में तक़वियत देता है, बलगम के इखराज में भी आसानी पैदा करता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बहुत ही गैर मामूली सलाहियत रखता है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। बैक्टीरिया को हमलों से रोकता है, असाब को मजबूत बनाता है, गर्दन, जबड़े, कमर, पट्ठों को जो है तक़वियत देता है। और इसमें
न्यूट्रिशन जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन ई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फैटी एसिड हैं, और जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर शामिल हैं, जो कि इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो मैन एरेक्टाइल डिसइंफेक्शन के लिए है और प्री मेच्योर एजेकुलेशन के लिए है, कि जिन बंदों को सूरत इंजाल का मतलब टाइमिंग कम होना, उनके लिए, और ठहराव का ना होना, और ज़कावत हिस्स, बलगमी अगर आपकी तबीयत है, बलगमी तबीयत, सबसे पहले अगर आपको डिसइंफेक्शन या फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बच्चे वाले पैदा करने वाले जरासीम में कम है, तो सबसे पहले अगर आपका मिजाज बलगमी है तो ये मिजाज ख़त्म करें। ये जो ज़ाफ़रान है खुश्क है, दर्जा दोम में आता है, खुश्क दर्जे का है और दर्जा दोम है, और ये उन लोगों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, गुड फॉर हेल्थ के लिए ज़बरदस्त है। मतलब आर्टरीओस्क्लेरोसिस है, जो आर्टरीज हैं, दिल की शरियानें जो कहते हैं उर्दू में, वो तंग हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़ीरो है, प्रोटीन है, फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो है। आर्टियोसेक्लोसिस का मतलब होता है कि दिल की शरियानों का तंग हो जाना और ऊपर से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाना और सख्त हो जाना। आर्टियोसेक्लोसिस के लिए बचाने के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, टू प्रिवेंट आर्टियोसेक्लोसिस। आर्टियोसेक्लोसिस के लिए ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है ये ज़ाफ़रान। मज़ीद इसका ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस बीमारी के लिए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके सारे इस्तेमाल बताऊंगा। आज आपने बेनिफिट देख लिए। ज़ाफ़रान को अगर आपने चेक करना है ओरिजिनल है या लेबॉर्ट्री का तैयार किया हुआ है, आप इसमें सिपरेट डाल के चेक कर सकते हैं। अगर ये साफ ज़हर कर देगा कि वाकई जो है ये जो है 2 नंबर ज़ाफ़रान है, कलर छोड़ देगा, कलर इसका बाहर आ जाएगा, जो ज़ाफ़रान अंदर से जो थ्रेड लाइक धागे नुमा साख्त है ये सफ़ेद हो जाएगी, तो पता चल जाएगा ये केमिकल है, ना कि ये ज़ाफ़रान है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़ाफ़रान किस बीमारी में किस तरीके से और किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।